तो हम लोग 1 मिनट रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग रात में सोए थे, सोए के बाद जागे थे, जागने के बाद स्वर को चेक किए थे, स्वर को चेक करने के बाद अपने हथेली का दर्शन किए थे। इसके बाद 4 बार जोनी मुद्रा और लिंग मुद्रा के साथ स्वर को इनहेल और आउटहेल किए थे। इसके बाद फिर जांच करते हुए बिछावन छोड़े थे, पृथ्वी माता को प्रणाम किए थे। सूरज था तो 3 डेग और चंद्र था तो 4 डेग आगे बढ़कर विष मांगे थे। गेट्स आउट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि अपने जीवन में इसका पालन भी करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि कभी कभार हम लोग सवेरे उठे और दोनों स्वर चल रहा था, यानी सुषुप्नमा चल रहा था। जांच किया तो न दायां से चल रहा था न बायां से चल रहा था। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर आपको शरीर इस स्थिति में है कि आप किसी को बद्दुआ दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं, अभिशाप दे सकते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र इसके लिए मना करता है। लेकिन इन केस उस समय आप किसी को अगर कहेंगे कि जा तेरा परीक्षा में पास हो जाओगे तो पास हो जाएगा, अगर बोले तुम मर जाओगे तो मर, यानी दुआ और बद्दुआ लगने वाला समय। तो वैसी स्थिति में कहता ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उस समय आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो हम दायां स्वर और बायां स्वर भी चला सकते हैं, लेकिन यात्रा कतई नहीं कर सकते। यानी बिछावन अगर छोड़ते हैं तो फिर हमारा स्वर का जो टर्न टूट जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि स्वर को चेंज करके हम जमीन पर उतरें। यानी उस समय अगर कहीं जाना भी है तो आप घर से बाहर ना निकलें। समझ गए इस बात को जी? अब कहता है कि सुर स्वर में आप यात्रा निकाल सकते हैं, चंद्र स्वर में भी चल सकते हैं, लेकिन अगर दरवाज़ा लगा हुआ है तो दरवाज़ा अगर आप ढसका के खोलते हैं, चाहे साइकिल खोलते हैं, चाहे सिटगन्नी खोलते हैं, तो जौन सा स्वर चल रहा हो उसी हाथ से आप दरवाज़ा को खोलेंगे, अपने घर का दरवाज़ा। और अगर स्वर जो चल रहा है उसी से अपने पाँव को घर से बाहर निकालेंगे। अगर आप कोई वाहन से यात्रा कर रहे हैं, चाहे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ट्रेन है, बस है या फिर प्लेन है, आप उसी पाँव को उठाकर उस पर आरोहण करेंगे, मतलब सवार होना। दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ करेगा। सही सलामत अपनी यात्रा को पूरा करके आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप गंतव्य पर जा रहे हैं। समझ गए? अब आगे इन केस हम अपने काम से जा रहे हैं, किसी ऑफिस में आप किसी अपना प्राइवेट कार्य में हम बैठते हैं, तो जो संस्थान है यानी घर है या मकान है या दुकान है, आप वहाँ फिर स्वर चेक करेंगे और आप उसी पाँव से उस संस्थान के अंदर भीतर प्रवेश करेंगे। अगर आपने कोई कुर्सी बना रखा है वहाँ पर, तो जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से आप कुर्सी को ही थोड़ा इधर उधर घिसकाएंगे, यानी कुर्सी जो जागा हुआ है, सोया हुआ है, वो जाग जाएगा, वो स्थान आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
और फिर उस पर आप बैठ जाएंगे। अपने काम को प्रारंभ करेंगे, शाम में ख़त्म करेंगी और कुर्सी से अभिवादन करेंगी कि दिन भर आपने मेरा साथ दिया, आज के लिए आप मुझे आज्ञा दें, और उसके बाद वहाँ से चलेंगे। आप सोच सकते हैं कि भला निर्जीव पदार्थ मुझसे क्या संवाद करेगा, लेकिन निश्चय मानिए आपसे वो संवाद करेगा। अपने घर वापस आए, फिर ईश्वर को चेक करें। अपने निवास में प्रवेश करने के पहले उसी पाँव को भीतर लेके जाएं। निश्चय मानिए 5-7 दिन के अंदर पत्नी कलह करती थी, कलह करना बंद कर देगी और प्रेम से आपका अभिवादन करके चाय पिलाएगी या फिर बैठाएगी, या फिर प्रेम से पूछेगी, कलह खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कोई प्रश्न? बोलिए पप्पू जी, कोई प्रश्न तो नहीं? अब आगे हम बढ़ते हैं। इन केस हमें दूसरे यहाँ से किसी ऑफिस में जाना है, वहाँ काम करवाना है, तो आप कोशिश करें कि जो स्वर चल रहा है उसी के साथ उस आदमी को समकक्ष लें। मतलब हमारे सामने बैठा हुआ हमारा दाएं स्वर चल रहा है, तो दाएं सामने उसको आगे सामने फेस करेगी। अगर उससे काम लेना है, हमारा बाएं स्वर चल रहा है, तो हम कुर्सी को घसका के थोड़ा बाएं करके उससे बात करेंगे। चाहे हमें आवेदन का इशू है, काम बात मनवाना है, कोई भी काम कराना है, तो हम उस स्वर को लेकर के चलेंगे। इन केस आप मेरे जैसा तांत्रिक हैं या ज्योतिष हैं और आपके सामने कोई क्लाइंट आता है, तो इस काम फंडा को मैं बार बार अपनाता पूछता हूँ। भाई वो पूछता है कि मेरा मुकाम कब होगा, कैसे होगा, तो मैं उसको स्वर की बात करता हूँ कि तुम्हारा कौन सा स्वर चल रहा है। फिर अपना स्वर जांच करते हैं, अगर हमारा उसका स्वर सेम चल रहा है, निसंकोच उसको बता दें कि आपका 3 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। अगर गैप्स चल रहा है, यानी आपका दायां उसका बायां, तो बिल्कुल निसंकोच बोल दें कि आपका ये कार्य नहीं है। हाँ, तो समझ गए? कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं।